देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर के गोरखी स्कूल में पढ़ाई की थी। इस स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी की यादें समाई हैं। यहाँ के शिक्षक और छात्र खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। यही वजह है कि यहाँ के शिक्षक ही नहीं, छात्र भी अटल जी की कविताओं का पाठ करते हैं। अटल जी के स्कूल का एक ऐसा असर है कि छात्र कविताओं का लेखन भी करने लगे हैं। ग्वालियर के महाराजबाड़ा स्थित गोरखी स्कूल कोई सामान्य स्कूल नहीं है। जी हाँ, इस स्कूल में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 साल तक पढ़ाई की थी। 1934 में अटल जी ने इस स्कूल में 6वीं क्लास में दाखिला लिया था और सन 1938 में 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। इस स्कूल के जर्रे जर्रे में अटल जी की यादें समाई हैं। यहाँ के शिक्षक भी खुद को गौरवशाली महसूस करते हैं। स्कूल का माहौल अटल माहौल में डूबा है। यही वजह है कि स्कूल की शुरुआत सुबह अटल पूजन के साथ होती है। सभी शिक्षक और छात्र अटल जी के पूजन के बाद ही गतिविधियों की शुरुआत करते हैं। इस स्कूल में अटल जी की यादें समाई हैं। 90 साल पहले जब अटल जी जिस कमरे पढ़ते थे उसे धरोहर बना दिया गया है। इस दौर में अटल जी के यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कविताएं गुनगुनाते थे। आज ये स्कूल स्मार्ट स्कूल बन चुका है। यहाँ सुबह शाम की पाली में करीब 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये बच्चे कहते हैं कि उन्हें फ़ख्र होता है कि जहाँ अटल जी ने शिक्षा हासिल की थी उसी स्कूल में वे पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि अटल का प्रभाव ऐसा है कि वे उनकी कविताओं के पाठ करने के साथ ही खुद भी कविताओं का लेखन करने लगे हैं। स्कूल के छात्रों पर अटल जी का प्रभाव इस कदर है कि यहाँ का बच्चा अटल जी की कविताएं सुनता है। आप भी सुनिए नन्हे बच्चे के मुंह से अटल जी की खास कविता। गौरतलब है कि ग्वालियर के लाडले सपूत अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन छात्रों ने शिक्षकों के साथ धूमधाम से मनाया है। क्या जीत मैं किंचित नहीं बहबीत मैं, क्या हार मैं क्या जीत मैं किंचित नहीं बहबीत मैं। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर मैं हार नहीं मानूंगा। जन्म मरण का खेल है अनूठा, इसमें मेरी हार नहीं। वो क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं। शून्य तटों से टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सूतों से भी बढ़कर क्या आज हुआ मृत भारत सारा। यमुना कहती कहाँ कृष्ण है, सरयू कहती राम कहाँ है। विदित गंडकी पूछ रही है चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ है। अर्जुन का गांडीव किधर है, कहाँ भीम की कदा सो गई। किस कोने में पंचजन्य है, कहाँ भीष्मी शक्ति खो गई। अगणित सीताएं अपहृत हैं, महावीर मुझको पहचानो। अपमानित द्रुपदाएं कितनी धीर शरको संधानो। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिसकी हिम्मत हो। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था। अंधकार का वश चीर कर दीपक एक जला था। दैन्य दात का पंथ दबाकर सतल कमल खिला था। काल राज को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। तिल तिल कर जलते जलते ही वह धा बन गया। वह कैसा था भक्त, वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। हुए वीर अनेक तुम कहाँ सो गए, हुए वीर अनेक तुम कहाँ सो गए। जागो वीर पुरुष मुझको पहचानो, जागो वीर पुरुष मुझको पहचानो। मैं शंकर का वह क्रोध ना कर सकता, धरती चार चार में डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिस पे नचता भीषण संघार। मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रकर हो जाती दुनिया भस्मात, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, ना इसमें कोई संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।
कितनी खुशी होती है आपको? मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं शासकीय गोरखी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े, जो भारत रत्न बने, और मैं उनको अपना एक आदर्श मानता हूँ। समस्त मेरे जो छात्र हैं, विद्यालय के दोस्त हैं, वो उनको अपना एक आदर्श मानते हैं। हमें सदा वो एक प्रेरणा देते हैं कि भारत राष्ट्र के लिए जागो, कुछ करो और इस देश को समस्त देशों में सबसे अव्वल देश बनाओ। और मैं बड़ा उनको आदर्श मानता हूं, क्योंकि वह एक कवि भी थे, एक अच्छे वक्ता भी थे और एक अच्छे लीडर भी थे, जिनने भारत राष्ट्र को बहुत अच्छे से कारगिल युद्ध के समय पे भी लीड किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुशवाहा है। अटल जी को कैसे मानते हैं और क्या कहते हैं उनसे? मैं अटल जी को अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि वो भी एक कवि थे और उन्होंने बहुत सारी कविता लिखी। तो उनके आदर्श में मैं भी कविता लिखता हूँ और मैंने भी कई कविता लिखी हैं। तो मैं उनको कुछ अपनी पंक्तियाँ देना चाहूँगा। तो मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं शंकर का वह क्रोध नाल कर सकता धरती छार छार, मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिस पे नचता भीषण संघार, मैं रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलंकार पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, मैं आदि पुरुष निर्भ्याता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, मैं आदि पुरुष निर्भ्याता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वो आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मात, जिसको पल भर में ही छूकर भैसे व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया ना इसमें कोई संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। कितना एक सुखद पल रहता है इस जगह पे आप अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और भारत रत्न ग्वालियर के लाडले सपूत अटल जी यहाँ पढ़े हैं, बच्चा बच्चा उनकी कविताओं का पाठ करता है। देखिए, हमें तो बहुत गौरव की अनुभूति होती है और मैं जहाँ तक अपने जो है स्वभाव के बारे में यदि आपको बताऊं तो मैं यदि अपने मुंह से कहूं तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होगा वो। बाकी मेरा स्टाफ यदि इस बात को कहेगा या दूसरे लोग इस बात को अनुभव करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे मैं अपनी बात खुद आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि सुबह जब मैं जागती हूँ तो मेरा पूरे दिन का एक लक्ष्य जो है वो सुबह ही निर्धारित हो जाता है कि आज मुझे कौन कौन सी ड्यूटीज़ करना है। वो ड्यूटी सबसे पहले मेरे यहाँ सेवा स्थल से संबंधित ही होती है। और आप ये सत्य मानिए, विश्वास करिए इस बात पर कि मान लीजिए किसी कारण से, वैसे तो 99.99% मैं उस लक्ष्य को शाम तक देर रात तक भी पूरा करने का सतत प्रयास करती हूँ। और यदि कहीं किसी 1-8% किसी कारण से वो काम मेरा पूरा नहीं हो पाता, कोई भी उनमें से, तो मैं पूरी रात बहुत मुझे बेचैनी रहती है और मैं सो नहीं पाती। यहाँ के प्रेरणा के पुंज जो है अटल जी हैं, तो जी। ऐसी स्थिति में बच्चे बच्चे कविताओं का पाठ करते हैं, क्या स्थिति है? कविताओं का लेखन भी करते हैं बच्चे यहाँ पर? बच्चे देखिए, कविता तो जो है हृदय से निकलती है। कविता का जो उद्गम स्थल है वो हृदय है और जो लोग सहृदय होते हैं, जो दूसरों के दुख और सुख को अपना समझते हैं, वही कविता लिख सकते हैं और वही काव्य पाठ भी कर सकते हैं। तो माननीय हमारे अटल जी भी जो है सहृदय थे, तभी वो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर और इतनी अच्छी और ज्ञानप्रद और प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं, जो आज भी और कल भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। और हमारे बच्चों के अंदर, हमारे विद्यार्थियों के अंदर भी वो गुण हमें देखने को मिलता है कि वो कविताएं लिखते हैं। और कविता हर व्यक्ति नहीं लिख सकता तब तक जब तक कि वो हृदय से उन सारी चीज़ों को अनुभव नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा किसी दूसरे के दुख को या सुख को, तब तक वो कविता लिखी ही नहीं जा सकती। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था।